हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी सपोर्ट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो आवास मित्र का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है जिला जांजगीर चांपा से आवेदन पत्र कैसे भरें। ठीक है दोस्तों, आवेदन पत्र जो है फिलअप कैसे करना होगा, उसमें कौन कौन सा क्लस्टर चुनना होगा, इससे रिलेटेड सारी जानकारी दोस्तों A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे कि कोई भी वैकेंसी के जो अपडेट है आपसे चूक न जाए। जी हाँ दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका जो जांजगीर चांपा ज़िले का जो है आवास मित्र या समर्पित मानव संसाधन के लिए जो है फॉर्म किस तरह से फिलअप करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं जिला पंचायत जांजगीर चांपा के लिए आवास मित्र या समर्पित मानव संसाधन के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप पर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों का जो है आवेदन पत्र का प्रारूप दिखेगा, जिसमें आपको जो भी जानकारी है अपने क्वालिफ़िकेशन या फिर आपका जो है जितने भी पर्सनल डाटा है सबको सही सही भरना होगा, तभी आपका जो है एप्लीकेशन हो अप्रूव्ड होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपका कोई भी गलती ना हो सके। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आवेदन पत्र में आवेदित जनपद पंचायत का नाम लिखना होगा। ठीक है, आवेदित जनपद पंचायत मतलब दोस्तों ये है कि आप जिस क्लस्टर में एप्लीकेशन किए हैं, जिस क्लस्टर के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, वह जो क्लस्टर हो किस जनपद पंचायत में आता है उसको लिखेंगे। ठीक है, उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, देख सकते होंगे। ठीक है, उसी के साथ दोस्तों आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का जो है एक फ़ोटो दिखाना होगा। ठीक है, मतलब आपको फ़ोटो एक लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, यह जो फ़ोटो है दोस्तों आपका मूल रूप से जो है फॉर्मल फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर पर आता है अभ्यर्थी का नाम हिंदी में। ठीक है, और साथ में ही अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भी आपको जो है बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है, और हिंदी को जो है इस लाइन के ऊपर या लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पिता या पति का नाम लिखेंगे। साथ में दोस्तों आपको अपना जो है बर्थ डेट अंकों में भी लिखना होगा और शब्दों में भी। ठीक है, जितना लिख देने के बाद दोस्तों आपको अपना लिंग जो है जो पुरुष या महिला उसको चूज करना होगा। उसी में आप लोग को एक तो टिक लगा सकते हैं और ना लिख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिनांक 1/1/2024 की स्थिति में आपकी जो आयु होगी, ठीक है, आपके बर्थ डेट के हिसाब से आप मिलान करके जो है अपना जो आयु वर्ष माह जो है कुछ भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख देने के बाद आपको चौथे नंबर पे आना है, अपना जाति चूज करना होगा। ठीक है, मतलब यदि आप अनुसूचित जनजाति से हैं, अनुसूचित जाति से हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं या सामान्य है, सभी का जो है यहाँ पर उल्लेख करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर आप भरेंगे क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर यदि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो हाँ लिखेंगे और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या आप निःशक्त है, यानी कि आप यदि विकलांग या दिव्यांग हैं तो आप यहाँ पर हाँ लिख सकते हैं, और अन्यथा आप यहाँ पर नहीं लिख देंगे तो भी आपको इस सब को जो कि प्रतिशत और जो है आपका जो निःशक्तता का प्रकार इसको आप स्किप कर सकते हैं अगर नहीं है तो। ठीक है, यदि आप निःशक्त जन है तो आपको जो यहाँ पर हाँ लिख करके जो है अपना जो सर्टिफिकेट है उसका परसेंटेज लिखना होगा और आपका जो प्रकार को लिखना होगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ दोस्तों आपको जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया गया है, ठीक है, जो वैध वाला है, उसी को आपको उसकी एक छाया प्रति जो है देना पड़ेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ दोस्तों 7वें नंबर पर है क्या आप विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, इसमें आपको हाँ लिखना होगा। ठीक है, और 8वां है दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपको शैक्षिक योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता में दोस्तों आपने जितनी भी पढ़ाई की है, ठीक है, हाई स्कूल से लेकर के आपने जितनी भी डिग्रियां की हैं, ठीक है, उसको आप भरेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट का जो है उत्तीर्ण वर्ष, फिर आपका जो है विषय का नाम, फिर आपका बोर्ड का नाम, फिर आपका प्राप्तांक पूर्णांक, उसके बाद है प्रतिशत। ठीक है, इतना भर लेने के बाद आपको जो है सेकंड नंबर पे है हायर सेकेंडरी, यानी कि 12वीं बेस का जो है आपका ईयर, फिर आपका जो संकाय, फिर आपका बोर्ड, फिर आपका प्राप्तांक पूर्णांक, फिर आपका परसेंटेज। ठीक है, इतना भर लेने के बाद दोस्तों यदि आपने MA ग्रामीण विकास में किया है तो उसी का भी भरेंगे, यदि आपने BE सिविल या डिप्लोमा में सिविल किया है तो उसको भी भरेंगे। ठीक है, और यदि आपने BE या MA नहीं किया है और अन्य किया है जैसे कि DCA PGDCA वगैरह कुछ भी, ठीक है,
जो कि इस विज्ञापन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको यहीं पर उसको भर सकते हैं। यही दोस्तों आप लोगों का शैक्षणिक योग्यता वाला फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद आप जो है अन्य मतलब दूसरे फॉर्म पे चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। दूसरे फॉर्म में दोस्तों देखिए 9 नंबर पे है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या नहीं। यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, जो पिछली बार यानी कि आप अगर रिटायर्ड है या फिर किसी दुर्घटनावश आपने उसमें जो ज्वाइनिंग लिए थे उसके इस्तीफा दे दिया है या फिर कुछ वहीं से निकल आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे, यदि नहीं तो आपको नहीं लिख देने से भी चलेगा, ठीक है। फिर आपका जो है पत्राचार का पता लिखना होगा, ठीक है, मतलब जहाँ से आप अपना पत्र व्यवहार करेंगे, ठीक है, उसी को आप आपको लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। और 11वें नंबर पर है दोस्तों आप लोगों को स्थायी पता लिखना होगा, ठीक है, जो आपका जो बर्थ प्लेस है दोस्तों उसी को लिखना है। साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर भी लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। पत्राचार मतलब दोस्तों यदि देखिए एग्जाम्पल के लिए, यदि आप जन्म कहीं और हुए हैं और अभी फ़िलहाल काम कहीं छत्तीसगढ़ के किसी और भाग में या फिर कहीं पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई नौकरी वगैरह कुछ भी पेशा आपका कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो पत्राचार होगा आप जहाँ से हैं, जहाँ वर्तमान में उपस्थित है वहीं से करेंगे, है ना। तो इसी कारण यह पत्राचार का पता मतलब वही होता है, ठीक है। फिर 12वें नंबर पर आता है दोस्तों, यदि आप पहले से किसी और कार्य में या फिर आवास मित्र में या फिर कोई और महिला स्व सहायता समूह या फिर कोई भी अगर आप कार्य एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक है, तो आप जो है उसका नाम लिख सकते हैं, उस कार्यालय का नाम लिख सकते हैं और आपकी जो अवधि है उसको भी लिख सकते हैं जिसमें आपको जो है एक्सपीरियंस हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप 13वां नंबर पर है वैवाहिक स्थिति, ठीक है। यदि आप विवाहित हैं तो आप अपना विवाहित लिख करके आपके विवाह की तिथि, बच्चों की संख्या और सभी बच्चों का जन्म तिथि वगैरह आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। यदि आप अविवाहित हैं तो अविवाहित लिख देंगे। तो ये सब स्कैप करने की ज़रूरत है, ठीक है, इस सबको आप स्कैप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर पर अभ्यर्थी का घोषणा पत्र, ठीक है। यह जो घोषणा पत्र दिया गया है आपको आवेदन पत्र में मिल जाएगा, आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर दिया गया संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, ठीक है। यहाँ पर जितने भी सूची दिए हैं ये निश्चित रूप से ही आपको ये सब जो है, ठीक है, यदि आप जो है भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र रखते हैं तो आप देंगे, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जितने भी अगर क्वालिफ़िकेशन रखते हैं इनमें से, ठीक है, तो आप ये सब जो है संलग्न करके प्रमाण पत्र की सूची से साथ इसी के साथ इस आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो स्थान है फिर आपको अभ्यर्थी का हस्ताक्षर में अपना हस्ताक्षर देना होगा, फिर आपका दिनांक, ठीक है। इतना सब भर लेने के बाद दोस्तों आपका जो ये आवेदन पत्र है पूरी तरह से फिलिंग हो जाएगा, जिसे आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा या फिर जी दोस्तों पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप इसको भेज सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वीडियो पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।